उल्टवासी है कि हे संतों, कि संसार की स्थिति को देख करके जब मैं समझाने के लिए कुछ बोलता हूँ तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं। घर में भी जो ज़्यादा समझाता है वो सबका द्वेषी बन जाता है। धीरे धीरे सबकी नज़र में चढ़ जाता है कि ये ज़्यादा सबको समझाते हैं, इनको ठीक करेंगे। सबको समझाता है कि सब बिगड़ रहे हैं, ठीक हो जाए। तो लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं तुमको ठीक करना पड़ेगा एक दिन जरूर। फिर उसको सब मिल के सताते हैं, दुख देते हैं। इसी प्रकार संसार में भी अध्यात्म के क्षेत्र में ढोंग ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड देख करके कबीर साहब को सहन नहीं होता है। और कबीर साहब कहते हैं ये सुधार करना पड़ेगा, इनको सुधार करना पड़ेगा। आवाज़ नहीं आनी चाहिए बाबा, कैमरा चले चाहे कम चले। तो मैं एक दिन समझा चुका हूँ, फिर गलती कर रहे थे। संतों बोले ते जग मारे, जो बोलता हूँ मारा जाता है। संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसक बने। कबीर कहते हैं बिना बोले कैसे बनेगा, क्योंकि लोग विचार नहीं करते। बिना विचार के लोग सोते हैं, बिना विचार के जागते हैं, बिना विचार के खाते हैं, बिना विचार के पीते हैं, बिना विचार के बातें करते हैं, बिना विचार के पूजा पाठ करते हैं। जहाँ कोई सार नहीं है उन चीज़ों में लोग समय गंवाते हैं। विचार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। गृहस्थाश्रम हो या विरक्ताश्रम हो, जो मानुष गृह धर्म युते राखें शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग, मन बच सेवा सार। विचार करो, किसी से दोस्ती बनानी है, पहले 3 बार विचार करो इससे दोस्ती बनाने से क्या फायदा है, इससे दोस्ती करने से क्या नुकसान है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज मैं अपने संत से पूछ रहा था श्री अयोध्या जी में आश्रम बनाने से क्या क्या नुकसान है। मैं बड़ा उल्टा प्रश्न पूछता हूँ। यदि तुम केवल फायदा देखोगे तो आश्रम बना लोगे, बाद को फंस जाओगे, पछताओगे। नुकसान भी देखो उसमें क्या है। अयोध्या जी में आश्रम बनाने से क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदा है। निष्पक्ष दृष्टि से विचार कीजिए। तो संत जी ने कहा नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फायदा तो सब है ही। तो मैं समझ गया कि ये व्यक्ति की दृष्टि समग्र दृष्टि नहीं है। ये लाभ को देख करके इतना फूल कर कुप्पा हो गया है कि अब इसे हानि दिखाई नहीं पड़ रही है। गाड़ी खरीदने से पहले भी खरीदने से लाभ क्या है, ना खरीदने से हानि क्या है, और खरीदने से हानि क्या है, और ना खरीदने से हानि क्या है, और खरीदने से हानि क्या है, और खरीदने से लाभ क्या है, ये सब विचार करना चाहिए।
आज हमारे एक भक्त गाड़ी लाए, बड़ी सुंदर गाड़ी है। मैंने उनको 2 कार्यों के लिए आज्ञा दिया था। नंबर 1, मकान बनाओ। 2 मंजिल मकान भी खड़ा किया। श्री ललन तिवारी जी खड़े हो। ग्राउंड फ्लोर तो था ही उनके पास, फर्स्ट फ्लोर भी 17 लाख लगा के खड़ा किया। दूसरी मेरी आज्ञा थी गाड़ी 4 व्हीलर लो। आज दोनों आज्ञा पूरी हो गई। उनके 2 पुत्र रवीश तिवारी उर्फ विक्की बाबा, नीतीश तिवारी उर्फ लक्की बाबा गाड़ी लेकर गुरु चरणों में पहुंचाकर आशीर्वाद लेकर, गुरु को बिठाकर, दक्षिणा देकर और गुरु का सम्मान करके सबके लिए गाड़ी के उपलक्ष्य में मीठा ढेर सारा लड्डू लाकर अर्पित किया। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कपड़े खरीद कर, काट कर, सील कर, धुल कर, सुखा कर, गढ़ी करके, तहा करके, सेट करके मेरे लिए और मेरे गुरु के लिए अर्पित किया है। और कह दिया गुरु पूर्णिमा को नहीं आ पाएंगे, लेकिन गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो सेवा है वो अर्पित हो रही है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो भी सेवा करेगा वो गुरु पूर्णिमा में ही मानी जाएगी और उसको वही पुण्य मिलेगा। कोरोना संक्रमण के कारण लंबा समय रखा गया है ताकि एक साथ क्राउड ना हो, भीड़ ना हो। धीरे धीरे लोग आते रहें, जाते रहें, आते रहें, जाते रहें, दर्शन करते रहें, सेवा करते रहें। ये गाड़ी में जब मैं बैठा तो उसका सीट बहुत कंफर्टेबल था, लगा मुझे फॉर्च्यूनर जैसे बैठ रहा हूँ। बड़ी प्रेम से हमारे सारथी को बुलाया, सतकरदास को, कि तुम ही गुरु की गाड़ी चलाते हो तो ये नई गाड़ी भी तुम ही बिठा कर चलाओ। चाबी सौंपी। वो बहुत खुश हुआ हमारा सारथी की, वाह रोज रोज नई नई गाड़ी का उद्घाटन करने को मिले और कौड़ी भी न लगे तो क्या पूछना। फिर उसको अलग से दक्षिणा मिली तो और ज्यादा खुश हुआ। श्रीमती कौशल्या देवी, बच्चों की मां, पोता शशांक जी सौभाग्यशाली। व्यवस्था हर मनुष्य की चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। व्यवस्था में कभी कटौती करने से मन में असमंजस बहुत आते हैं। इसलिए सुंदर मकान बनाइए और अच्छी गाड़ी भी लाइए। सुंदर भक्ति कीजिए, अच्छा दान पुण्य भी कीजिए। गुरुदेव का दर्शन भी भाव से कीजिए। जगत में प्रभाव से जिंदगी जी लीजिए। संसार में तुम्हारा प्रभाव होना चाहिए और हृदय में गुरु का भाव होना चाहिए और सबके लिए सुंदर स्वभाव होना चाहिए और घर में, जिंदगी में किसी भी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति कुभाव नहीं होना चाहिए। सबके प्रति सद्भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। भाव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तुम भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से भर जाते हो तो इस जगत में तुम्हारा भाव बढ़ जाता है। लोग कहते हैं ना, ये सामान का क्या भाव है, सोना किस भाव में है, ये गुलदस्ता का भाव क्या है। फिर अगर कम ज़्यादा भाव कराओ तो लोग कहते हैं भाव ताओ मत करो, भाव ताओ करते हैं।
तो लोग कहते भाव तो करना पड़ेगा, ऊट पटांग रेट बताते हैं। भाव, सोना का भाव बढ़ गया, सोना का भाव कभी घट गया। ऐसे ही यदि तुम्हारा सुंदर स्वभाव है तो तुम्हारे प्रति लोगों का भाव बढ़ जाता है। और यदि आपके मन में श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, आनंद का भाव है, तो जगत में तुम्हारा प्रभाव बढ़ जाता है। और जिसका प्रभाव बढ़ जाता है उसके जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता है, सद्भावना के साथ में जिंदगी गुजारता है, और जहाँ रहता है वहीं सारी चीज़ें भरी पूरी रहती है। वो कभी गरीब कंगाल नहीं रहता है, हमेशा अमीर और माला माल बना रहता है। इसलिए भाव को सुधारिए। कहते हैं पहले भक्ति का शुभारंभ भाव से होता है। भाव भक्ति, भाव की भक्ति। हृदय में भाव ही नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर तुम कुछ भी करते हो तो मशीनवत है, यंत्रवत है, वो अंदर से कुछ नहीं घटित हो रहा है। ये बाह्य रूप से क्रिया हो रही है, जैसे कोई मशीन क्रिया करती है। किसी को जब बिना भाव के तुम दान देते हो ना, तो तुम्हारे दान देने का ढंग बदल जाता है। पैसे कितने दे रहे हो वो बात अलग है, लेकिन तुम दूर से फेंक देते हो, ले कमंगड़ भिखारी कहीं का। जब भाव से तुम दान करते हो तो जिस वस्तु का दान करते हो, जिस राशि को दान करते हो, उसको बहुत प्रेम से पकड़कर, धरकर, फूल रखकर ऐसे अर्पित कर देते हो। पता है, स्वीकार करो ये भाव। जब किसी मेहमान के प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम का भाव होता है तो उसको जब तुम नाश्ता देते हो तो कोमल हाथों से कटोरी उसके सामने रखते हो। भाव नहीं है, लाके रख दिया थाली कटोरी, लो, रख के उधर चले गए। जैसे बैल की नांद में चारा डाल दिया, फिर अपना उधर खाट पे लेटे हैं, बैल खा रहा है, तो उसको बैल समझते हैं कि बैल आया ही। मेहमान भी समझ जाता है प्रेम का नाश्ता नहीं है, इस घर में प्रेम भाव नहीं। और इस दुनिया के अंदर सब मिल जाता है, लेकिन प्रेम भाव बहुत कम मिलता है। प्रेम भाव, घर घर में प्रेम भाव की कमी हो रही है धीरे धीरे। और ये प्रेम भाव इतना महंगा भाव है, इसका हर वस्तु सस्ती है संसार में, ये प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है, साधारण प्रेम नहीं। वह पत्नी महान है जो अपने पति को शुरू से लेकर लास्ट तक प्रेम भाव में डुबा कर रखती है। वो पति महान है जो अपनी पत्नी को जिस समय छोकरी थी, फिर ईवान हो गई, फिर डोकरी हो गई, फिर बाल पक गए, गड्ढे में गाल चले गए, झुककर चलती है, रीढ़ टेढ़ी हो गई, तब भी उतना ही प्रेम भाव जो पति रखता है, वो पति भोले बाबा है, शंकर भगवान के समान है कि अपनी पार्वती के अलावा किसी को पसंद नहीं कर रहा है। उसी में भाव है इसका, अंदर से प्रेम हो गया है। और ये भी याद रखना, ये प्रेम भाव भी फ्री मिलता नहीं।